हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा। आई रियली विश आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत ही मजे के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आप जानते ही हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास KG टू क्लास 12 आपका CBSE बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम एंड वेराइटी ऑफ अदर कोर्सेज बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। तो आप लोगों को ना कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 दैट इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और इसमें भी आज अपन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.6 के ओवरव्यू को। तो ये एक्सरसाइज भी ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोग एक नया टाइप का डिफरेंशिएशन सीखते हो। ओके, तो कौन सा नया डिफरेंशिएशन है आपका? डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शंस को किस तरीके से डिफरेंशिएट किया जाता है, पैरामेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, इन्हें हम देखेंगे। और इस पे ना बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं पेपर में, जैसे आपकी एक्सरसाइज 5.5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। आई रियली विश आप सॉल्व कर चुके हैं एक एक क्वेश्चन को। इसी तरीके से आपकी एक्सरसाइज 5.6 भी ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पैरामेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पैरामेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, इसे हम आज इस वीडियो में डिकोड करेंगे। तो बेसिकली पैरामेट्रिक फंक्शन पता है क्या कहता है? आप लोगों को पता है कि हमने इस तरीके के एक्सप्लिसिट फंक्शंस देखे थे कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, हाउ टू डिफरेंशिएट देम, दोनों तरफ dy/dx करो, डिफरेंशिएशन हो जाता है। मतलब आपका ना अभी तक आपने जो सीखा, आपने इस तरीके के फंक्शंस को सीखा था कि y आपका x का फंक्शन है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब y आपका डायरेक्टली x पे डिपेंडेंट था और आपने क्या किया, इसे डिफरेंशिएट कर दिया। पैरामेट्रिक फंक्शन में पता है क्या होता है? पैरामेट्रिक फंक्शन में आपका y ना डायरेक्टली x पे डिपेंड नहीं होता, आपका y फंक्शन होता है t का और आपका x भी फंक्शन होता है t का। t मतलब कोई भी अदर वेरिएबल, जरूरी नहीं है कि हर वक्त आप t देखें। ओके, y फंक्शन है t का, x भी फंक्शन है t का, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि y फंक्शन है थीटा का, x भी फंक्शन है आपका थीटा का। मतलब y एंड x डायरेक्टली एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। कैसे है? एक थर्ड वेरिएबल को लिया गया है, वो उस पे डिपेंडेंट है और फिर उनके बीच में कुछ रिलेशन आपको मिलता है। राइट, यहाँ पे y मेरा फंक्शन ऑफ t है, x मेरा फंक्शन ऑफ t है, तो t क्या है? एक पैरामीटर है, एक वेरिएबल है जिसपे मेरे ये फंक्शंस डिपेंडेंट है। अभी तक डायरेक्टली डिपेंड हुआ करते थे, पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है? दे आर नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट। y t का फंक्शन है, x भी t का फंक्शन है, फिर आपसे कहेंगे dy/dx निकालो, ऐसा सवाल आएगा। ठीक है, आपको क्या बोलेंगे कि y फंक्शन है t का, x फंक्शन है t का, अब आप हमें dy/dx बता दो, या फिर t इज जस्ट अ पैरामीटर, कुछ भी हो सकता है, t की जगह पे आप थीटा भी देख सकते हो। तो आपसे बोल सकते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। y क्या है? थीटा का फंक्शन है, y इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, x इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, तो जल्दी से हमको आप dy/dx बता दो। इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। ठीक है, एंड ट्रस्ट मी, जैसे 5.5 आपको बहुत सिंपल लगी ना, इसी तरीके से 5.6 आपको बहुत सिंपल लगेगी, कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक, तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है कि डायरेक्टली y का डिपेंडेंट आप x के ऊपर नहीं देखोगे, y डायरेक्टली x पे डिपेंडेंट नहीं होगा। कैसे होगा? y फंक्शन होगा t का, आपका x भी फंक्शन होगा t का, उसके बाद आपको बोलेंगे कि dy/dx बताओ। t इज जस्ट अ पैरामीटर, t की जगह पे थीटा भी यूज हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं समटाइम्स x एंड y are given as a function of a variable t, theta, any other variable. Sometimes क्या होता है, x and y आपको as a function of other variable दिए जाते हैं। तो इस टाइम पे जैसे t हुआ, थीटा हुआ, या फिर वो जो आपका other variable हुआ, उसे हम कहते हैं पैरामीटर, और ऐसी इक्वेशंस को कहते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशंस। ओके, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका ये जो x है ना, दिस x इज अ फंक्शन ऑफ t, कुछ भी हो सकता है, sin t, cos t, sin t प्लस t, कुछ भी, कोई भी फंक्शन है t का। कौन? आपका x। इसी तरीके से y भी आपका फंक्शन है t का, दोनों किसके फंक्शन है? t के फंक्शन है। तो ये इक्वेशन कैसी है? पैरामेट्रिक इक्वेशन है। अब इस केस में अगर आपसे कोई बोले ना कि dy/dx बताओ, तो पता है डायरेक्टली नहीं बता सकते आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि आपका x फंक्शन है t का, ओके जी, और आपका यहाँ पे y भी फंक्शन है t का, और आपसे हम बोल रहे हैं कि आप हमें बता दीजिए dy/dx, तो आप हमें डायरेक्टली dy/dx नहीं बता सकते। dy/dx पता है कैसे मिलेगा आपको इस केस में? सी, x अगर t का फंक्शन है तो हम अपने x को ना t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। x आपके जिस भी पैरामीटर का फंक्शन है
उस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में आपको अपने x को डिफरेंशिएट करना है। ये दोनों सेम पैरामीटर होंगे x एंड y के, ठीक है। ये t है तो ये भी t होगा, यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा होगा, राइट। x इज अ फंक्शन ऑफ t, y इज अ फंक्शन ऑफ t, फाइंड dy बाई dx, डायरेक्टली नहीं बताएंगे। तो ये आपका x जिसके ऊपर डिपेंडेंट है ना, आप उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे। अगर ये बात समझ गए तो काम हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप अपने x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये dx बाई dt बनेगा और f का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, f डैश t हो जाएगा। t के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, t का ही फंक्शन है इसलिए यहाँ पे कुछ dt बाई समथिंग नहीं आया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ओके। तो x फंक्शन है t का, t के टर्म्स में डिफरेंशिएट करो, dx बाई dt निकालो। इसी तरीके से आपका y फंक्शन है t का, तो आप इसे भी क्या करेंगे, t के टर्म्स में ही डिफरेंशिएट करेंगे। सो दिस विल बिकम dy बाई dt और g ऑफ t का डिफरेंशिएशन g डैश t हो जाएगा। हमने तो मैम dy बाई dx कहा था आपको बताने के लिए, आप तो हमको dx बाई dt और dy बाई dt बता रहे हो, dy बाई dx कैसे आएगा। तो सुनो, dy बाई dx पता है आपको कैसे मिलेगा, जब आप dy बाई dt को dx बाई dt से डिवाइड कर देंगे। ऐसा मान लो t से t उड़ गया, उड़ता नहीं है लेकिन ऐसा मान लो आप, ठीक है। तो dy बाई dx कैसा मिलेगा आपको इन दोनों से, dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। सो व्हाट इज माई dy बाई dt, g डैश t, और dx बाई dt क्या हो गया मेरा, dx बाई dt मेरा f डैश t हो गया। तो आपने पता है क्या देखा कि x वॉज अ फंक्शन ऑफ t, x t का फंक्शन था, y t का फंक्शन था, y और x डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं थे, ठीक है। कैसे डिपेंडेंट थे, वो एक वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट थे कि x t का फंक्शन है, y t का फंक्शन है, और जो आपको आउटपुट मिला ना आपका dy बाई dx, देखो वो भी फंक्शन ऑफ t आ रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जब ऐसा हो जाता है कि डायरेक्टली y एंड x के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, y t पे डिपेंडेंट है, x भी t पे डिपेंडेंट है या फिर किसी अदर वेरिएबल पे, तो ऐसी इक्वेशंस को हम पैरामेट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। और जिस पे भी ये डिपेंडेंट है ना, जिसका भी ये फंक्शन है, उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे यहाँ पे t पे था तो dx बाई dt, dy बाई dt, हमसे सिर्फ क्वेश्चन में कहा जाएगा dy बाई dx बताओ, तो dy बाई dx क्या होगा आपका, dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। आप अपने dy बाई dt को रखो, dx बाई dt को रखो, डिवाइड करो, खत्म करो, ठीक है, आपका आंसर आ गया। इतना सिंपल है ये, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है। तो पैरामेट्रिक में मतलब ये बात तो मैम हम कंक्लूजन दे सकते हैं कि हमेशा हमारे पास दो इक्वेशंस होंगी, एक x इज अ फंक्शन ऑफ समथिंग, y इज अ फंक्शन ऑफ समथिंग, देन वी विल हैव टू फाइंड dy बाई dx। यस, इसी तरीके के क्वेश्चंस होंगे आपके पास, ओके। तो आपने देख लिया, ये पूरा एक्सप्लेनेशन हमने देखा। चाहे तो एक बार आप यहाँ देख सकते हैं, x फंक्शन है t का, y फंक्शन है t का, तो dx बाई dt f डैश t, dy बाई dt g डैश t। dy बाई dx चाहिए तो dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt करो तो आपका आंसर आ जाएगा। दैट्स इट, इतना सिंपल। सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। बस आपको पता होना चाहिए कि अगर x एंड y डायरेक्टली एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, किसी पैरामीटर पे डिपेंडेंट है, तो ऐसी इक्वेशंस को हम पैरामेट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, क्वेश्चन वाले बोल रहे हैं कि देखो जी dy बाई dx बता दो, हमको तो dy बाई dx चाहिए और हम आपको ये दो इक्वेशंस दे रहे हैं। x आपका फंक्शन है थीटा का एंड y आपका फंक्शन है थीटा का, ठीक है। कैसी इक्वेशन है ये, पहले पहचानो, इसे पहचानो। कौन सी इक्वेशन है ये, पैरामेट्रिक इक्वेशन है। पैरामेट्रिक इक्वेशन है क्यों, देखो ना, x थीटा का फंक्शन है, y भी थीटा का फंक्शन है, डायरेक्टली x एंड y में रिलेशन नहीं है, वो एक थर्ड वेरिएबल पे डिपेंडेंट है। कैसी इक्वेशन है, पैरामेट्रिक इक्वेशन है। हाउ टू सॉल्व पैरामेट्रिक इक्वेशन, देखो मैम, x आपका थीटा का फंक्शन है ना, देखो जी x इज इक्वल टू a cos थीटा, है ना। तो आप पता है क्या करो, जिसका भी ये फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। ये थीटा का फंक्शन है तो आप अपने x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो dx बाई डी थीटा आएगा, है ना। क्योंकि देखो ना, ये तो x है, थीटा के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो dx बाई डी थीटा। याद करो, जब y को x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करते थे तो dy बाई dx आता था। यहाँ पे x को थीटा के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो dx बाई डी थीटा आएगा। a तो आपका कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, और यहाँ पे भी आप थीटा के टर्म्स में डिफरेंशिएट करोगे अपने कॉस थीटा को। देखो, थीटा का ही फंक्शन है, थीटा के ही रिस्पेक्ट में है,
तो अच्छी बात है। याद करें आप लोग, जब आप लोगों ने डिफरेंशिएशन ऑफ cos x का फॉर्मूला याद किया था तो इसका आंसर था माइनस साइन x। मैंने कहा था चीज़ों को ऑब्जर्व करो, सब पढ़ेंगे cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x है, लेकिन हमने क्या नया सीखा, हमने ये नया सीखा मैम इसी का फंक्शन है, इसी के रिस्पेक्ट में है, तो आंसर माइनस साइन x है। तो मैम थीटा का फंक्शन है, थीटा के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव है, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस ए साइन थीटा आ जाएगा। ये माइनस ए तो एक्स्ट्रा है, ए तो एक्स्ट्रा ऑलरेडी गिवन था, इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, और आपको एक्स्ट्रा यहाँ कुछ नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि इसी का फंक्शन है, इसी के रिस्पेक्ट में है, सेम लॉजिक, इसी का फंक्शन इसी के रिस्पेक्ट में, तो माइनस साइन एक्स आया था। आपको यहाँ पे कोई चेन रूल नहीं लगाना है, ठीक है? क्यों? क्योंकि देखो ना, सेम फंक्शन उसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो डिफरेंशिएशन, तो कोई चेन रूल नहीं लगेगा, ठीक है? तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस ए साइन थीटा आया, तो डी एक्स बाई डी थीटा कितना आ रहा है मेरे पास, माइनस ए साइन थीटा आ रहा है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है और आप ये और ये चीज़ें समझ पा रहे हो। अच्छा, एक और चीज़ बताओ मुझे, अगर मैं आपसे ऐसा पूछ लेती, सपोज डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस वाई, तो इसका आंसर क्या होता? कॉस वाई का डेरिवेटिव क्या बताते आप मुझे? मैम y का फंक्शन है, x के रिस्पेक्ट में है, तो इसका डेरिवेटिव माइनस साइन y और फिर y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स होता। इसमें और उसमें क्या अंतर है, ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? मैं आपको क्या रिलेशन समझाना चाह रही हूँ कि dy बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा इज जस्ट माइनस साइन थीटा। जैसे ये है वैसे ही ये है। क्यों इन दोनों के आंसर एकदम सेम टू सेम है? क्योंकि जिसका फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन हो रहा है, ठीक है? लेकिन यहाँ क्या समस्या थी, y का फंक्शन था, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे थे, तो माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स आया। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा विल बी माइनस साइन थीटा, दैट्स इट। वो a एक्स्ट्रा था, वो हमने लिख दिया, तो ये तो मेरा डी एक्स बाई डी थीटा आ गया, ठीक है? अब इसको हटाओ और चलते हैं अपने डी वाई बाई डी थीटा की तरफ, ठीक है? तो डी वाई बाई डी थीटा क्या होगा? आप यहाँ पे लिखेंगे कि देखो जी, y इज अ फंक्शन ऑफ ए थीटा, y थीटा का फंक्शन है, तो जिसका फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करेंगे, तो y का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में dy बाई डी थीटा होगा। ये a स्केलर है बाहर, यहाँ पे लिखो dy बाई डी थीटा एंड दिस इज योर साइन थीटा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा, सिर्फ कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स नहीं आएगा, किसी का मन तो नहीं कर रहा है ना? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होगा, उसी का फंक्शन है, उसी के रिस्पेक्ट में है, तो ओनली कॉस थीटा। अगर ये पॉइंट क्लियर हो गई है तो आप लोगों के प्यारे से मुस्कुराते हुए चेहरे का है, कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे अपने प्यारे से मुस्कुराते हुए चेहरे सेंड करोगे, ठीक है, इमोजी के थ्रू। अब सो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा क्या हो गया आपका, कॉस थीटा हो गया। तो यहाँ पे कोई समस्या नहीं है, सिंपल, जिसका फंक्शन उसी के रिस्पेक्ट में करो डिफरेंशिएशन, काम खत्म, एक्स्ट्रा कोई टर्म नहीं आएगा यहाँ पे। तो आप लिखेंगे इधर दिस इज डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा है, ए कॉस थीटा, दैट्स इट, सिंपल। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, और कुछ नहीं। कुछ भी मन करे आगे लिखने का नहीं लिखना, इतना ही है, उसी का फंक्शन उसी के रिस्पेक्ट में, काम खत्म, ठीक है जी। अब dy बाई डी थीटा dx बाई डी थीटा आपके पास आ गया। अब आपको क्या करना है, मैम हमको तो dy बाई डी एक्स बताना है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा आपका, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा, दैट्स इट। dy बाई डी थीटा क्या है, dy बाई डी थीटा है a cos थीटा, ठीक है जी, और dx बाई डी थीटा क्या है, माइनस ए साइन थीटा, तो माइनस मैंने ऊपर सेंड कर दिया, ए से ए चला गया, ठीक है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा हो गया। तो आप लोगों का डी वाई बाई डी एक्स भी क्या आ रहा है, फंक्शन ऑफ थीटा आ रहा है, देख रहे हो आप लोग, एक्स भी थीटा का फंक्शन था, वाई भी थीटा का फंक्शन था, और डी वाई बाई डी एक्स भी थीटा का फंक्शन आ रहा है, और डी वाई बाई डी एक्स कितना आ रहा है, माइनस कॉट थीटा। किसी का मन तो नहीं कर रहा डी थीटा बाई डी एक्स मैम एक्स्ट्रा लिखे नहीं लिखना है, आंसर आ गया। इसको बस हमने देखो इसकी वैल्यू रखी, उसकी वैल्यू रखी, सिंप्लीफाई किया, माइनस कॉट थीटा, काम खत्म। हमने डिफरेंशिएट थोड़ी किया है, हमने तो बस वैल्यू को जाके सब्स्टिट्यूट किया है। सो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ रहा है, माइनस कॉट थीटा आ रहा है। आई रियली विश ये क्वेश्चन क्लियर है, स्क्रीनशॉट लेंगे फिर चलेंगे आगे। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पे भी आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, एक्स टी पे कनेक्टेड है और वाई भी आपका टी पे डिपेंडेंट है, ठीक है, डायरेक्टली एक्स एंड वाई में रिलेशन नहीं है, एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टी, वाई इज अ फंक्शन ऑफ टी। बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है कि किस टाइप की इक्वेशन है ये, इट इज अ पैरामेट्रिक इक्वेशन, ओके। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन है, इसका मतलब क्या,
कि x अगर t का फंक्शन है, y अगर t का फंक्शन है, क्वेश्चन वालों ने कहा है dy बाई dx निकालो, तो हम क्या करेंगे, x को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, जिसका वो फंक्शन है। x किसका फंक्शन है, x यहाँ पे आपका t का फंक्शन है, यानी हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, dx बाई dt निकालेंगे। सिमिलरली y इज अ फंक्शन ऑफ t, तो हम अपने y को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और अपना dy बाई dt निकालेंगे। राइट, आई होप ये पॉइंट क्लियर है। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास है x इज इक्वल टू a t स्क्वायर। x इज अ फंक्शन ऑफ t, t का फंक्शन है मतलब t के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाई dt बनेगा ये। ओके, यहाँ पे a बाहर रखा मैंने, दिस इज dy बाई dt ऑफ t स्क्वायर। किस फॉर्मूले से डिफरेंशिएट करूं मैं इसको, आप लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1 होता है। ठीक है, देखो ना, x का ही फंक्शन है, x के ही रिस्पेक्ट में है, इतना सा ही आंसर आता है। तो इसी फॉर्मूले को मैं t के टर्म्स में भी तो लिख सकती हूँ। देखो ना आप लोग, दिस इज d अपॉन डी टी ऑफ t स्क्वायर, तो क्या बनेगा, d अपॉन डी टी ऑफ t टू द पावर n ले लो। ठीक है, t का ही फंक्शन है, t के ही रिस्पेक्ट में है, जैसे इसका फॉर्मूला है ना वैसे ही इसका फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बनेगा, n जंप करके बाहर t टू द पावर n माइनस 1, दैट्स इट। t का ही फंक्शन है, t के ही रिस्पेक्ट में है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ t स्क्वायर क्या होगा, t के रिस्पेक्ट में, यूजिंग दिस फॉर्मूला। 2 बाहर आ जाएगा, दिस इज 2 t टू द पावर 2 माइनस 1, सिंपल। 2 में से 1 गया इज 1, तो आपके पास आया 2t मतलब सिर्फ 2t। ठीक है, तो 2t आपके पास डिफरेंशिएशन आ रहा है। कुछ डिफिकल्ट लगा, ऐसा लगा ना जाने क्या कर रहे हैं अपन। देखो ना, x का फंक्शन x के रिस्पेक्ट में ये रहा फॉर्मूला, t का फंक्शन t के रिस्पेक्ट में ये रहा फॉर्मूला, दैट्स इट। और कुछ आगे एक्स्ट्रा आएगा ही नहीं, तो t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2t होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे दिस विल बी dx बाई dt इज इक्वल टू, कितना डिफरेंशिएशन है, t स्क्वायर का 2t, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 2at, क्योंकि a भी था तो 2at कर दिया। ठीक है जी, आई होप ये क्लियर है। अब चलते हैं अपने y वाले फंक्शन पे। सो y इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, 2at है, y t का फंक्शन है, मतलब पैरामेट्रिक इक्वेशन है। x एंड y आपस में डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं, कैसा रिलेशन है, x t पे कनेक्टेड है, y t पे डिपेंडेंट है, इसका मतलब पैरामेट्रिक है, तो जिस पे डिपेंडेंट है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, दैट्स इट, इतना सिंपल। तो यहाँ पे मैं अपने y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगी तो मुझे dy बाई dt मिलेगा। यहाँ पे 2a मेरे स्केलर है, बाहर रखा और d बाई dt ऑफ t फाइंड करने की कोशिश करी। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ t यहाँ पे रखो, t टू द पावर 1, क्योंकि t के ऊपर कुछ नहीं मतलब पावर 1 है, तो t टू द पावर 1 का डेरिवेटिव क्या होगा इस फॉर्मूले से, यहाँ पे अगर 1 रखा है t टू द पावर 1, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ये 1 बाहर आ जाएगा, t टू द पावर 1 माइनस 1, यानी कि 1 इंटू टी टू द पावर 0 मतलब सिर्फ 1। तो डिफरेंशिएशन ऑफ t कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा टर्म नहीं लिखना है आपको। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि dy बाई dt इज इक्वल टू, t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1, तो ये तो आपके पास 2a आया। हमने dx बाई dt, हमने dy बाई dt निकाल लिया, क्योंकि इक्वेशन कैसी थी, पैरामेट्रिक थी। y आपका t पे डिपेंडेंट है, x आपका t पे डिपेंडेंट है, तो इंडिविजुअली dx बाई dt, dy बाई dt निकाला। अब क्वेश्चन वालों ने आपसे कहा था कि देखो जी हमको तो dy बाई dx चाहिए, हमने कहा ठीक है जी, सुनो क्या करेंगे, dy बाई dx कैसे मिलेगा आपको, dy बाई dx आपको मिलेगा dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt करके। ओके, अब dy बाई dt को डिवाइड करेंगे dx बाई dt से, देखो कितना साफ साफ समझ में आ रहा है, हाँ dy बाई dx ही तो आएगा। ठीक, तो dy बाई dt क्या है आपके पास, 2a, ऐसा कट करके नहीं दिखाना है पेपर में, बस इतना लिख देना, पेपर वाला भी समझ जाएगा, आप भी समझ जाओगे। ठीक है, सो दिस इज dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। dy बाई dt मेरे पास 2a आया है, dx बाई dt मेरे पास कितना आया है, 2at आया है, तो 2a से 2a चला गया, मेरे पास कितना आया, 1/t आया, एंड दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। सो सिंपल। कुछ ऐसा लग रहा है ना जाने क्या आउट ऑफ द बॉक्स हम पढ़ रहे हैं, चीजें क्लियर हो रही है कि पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है, सिंपल सी बात है, x फंक्शन होगा किसी दूसरे वेरिएबल का, y फंक्शन होगा उस वेरिएबल का। ठीक है, अगर x थीटा का फंक्शन है, y थीटा का फंक्शन है, तो आपसे कहेंगे dy बाई dx निकालो, आप कहोगे सुनो y क्योंकि थीटा का फंक्शन है तो मैं तो आपको पहले dy बाई डी थीटा बताऊंगा, उसके बाद x थीटा का फंक्शन है तो dx बाई डी थीटा, फिर आपने कहा dy बाई dx, तो कैसे निकालेंगे, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा, और कुछ तो सोचना भी नहीं है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, आओ अगला एग्जाम्पल देखें, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो।
क्या आप इस इक्वेशन को देख के पहचान पा रहे हो ये पैरामेट्रिक है? यस और नो? क्या आपको लग रहा है ये पैरामेट्रिक है? यस मैम, इट इज अ पैरामेट्रिक इक्वेशन। देखो कैसे पहचान रहे हैं अपन। सी, सबसे पहले तो दो इक्वेशंस लिखी है ना, सबसे पहले तो दो इक्वेशंस लिखी है। एक्स थीटा पे डिपेंडेंट है, वाई भी थीटा पे डिपेंडेंट है। बोल रहे हैं dy बाई डी एक्स निकालो। हमने कहा ठीक है जी, बता देते हैं कैसे मिलेगा आपको। सबसे पहले तो आप अपने x को ले लो। आपका x कौन है? आपका x है a थीटा प्लस साइन थीटा, क्योंकि x इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, y भी थीटा का फंक्शन है। तो मैं अपने x को किस रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं? थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगी, तो मुझे dx बाई डी थीटा मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे जब थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगी, a स्केलर है, ये बाहर चला जाएगा। दिस इज d बाई डी थीटा ऑफ थीटा प्लस साइन थीटा। क्या यहाँ तक किसी को कोई समस्या, दुख, तकलीफ, परेशानी, हैरानी? नहीं मैम, सब परफेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, यहाँ पे भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। अब अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव हम सब पढ़कर आए हैं। ये d बाई डी थीटा अगर बाहर लिखा है तो इसका भी डिफरेंशिएशन करना है, इसका भी डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अगेन आपको सिर्फ इतना सोचना है, देखो ये ऐसा लिखा है ना, इसका मतलब पता है क्या है? d बाई डी थीटा ऑफ थीटा प्लस साइन थीटा ऐसा लिखा है आपके पास, इसको डिफरेंशिएट करना है। इसका मतलब पता है क्या है? कि आपको थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है जी, और उसके बाद आपको थीटा को, साइन थीटा को भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। आपको इन दोनों टर्म्स को डिफरेंशिएट करना है। आप इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, आप इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखो, थीटा का फंक्शन है, थीटा के रिस्पेक्ट में ही फंक्शन है, थीटा के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना है। तो आप बस फॉर्मूले सोचो। आपने x के टर्म्स में फॉर्मूले याद किए ना, बस सोचो। आपने सीखा है क्या कि डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होता है? चिल्ला के बोलते हो 1, है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ x पूछती तो 1 है। डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा पूछ लूंगी तो क्या 2 आंसर दोगे? नहीं, 1 ही तो दोगे, राइट। जैसे x का डेरिवेटिव होता है वैसे ही आपका थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में होगा। फंक्शन एंड जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो वो सेम है ना, तो जैसे आपने x वाले फॉर्मुलेज याद किए थे वही फॉर्मुलेज लग जाते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखते आप। ठीक, तो यहाँ पे थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1 होगा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा? कॉस थीटा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है जी? कॉस एक्स होता है जी, है ना। साइन एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स होता है। तो साइन थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में टेन थीटा होगा क्या? नहीं, कॉस थीटा ही होगा, सेम। तो आप यहाँ पे लिखेंगे दिस इज कॉस थीटा। सिंपल, इतनी सी बात है। अगर समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है, राइट। थीटा का ही फंक्शन है, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, और कुछ नहीं करना आपको। तो बस यहाँ पे वैल्यूज लिख देते हैं अपन। दिस इज ए डिफरेंशिएशन मैंने आपको सिखाया। थीटा का डेरिवेटिव कितना आया था? 1। साइन थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में कितना आया? कॉस थीटा। तो ये लो जी, आपका काम हो गया। दिस इज ए, यहाँ लिखोगे 1 प्लस कॉस थीटा। इतनी सी बात है ना। dx बाई डी थीटा आ गया। अब क्या करना है आपको? मैम y वाले फंक्शन को देखो आप, और y भी आपका थीटा का फंक्शन है, वो तो होना ही पड़ेगा। जब x थीटा का फंक्शन है तो y को भी थीटा का ही फंक्शन होना पड़ेगा। तो आप क्या करें? dy बाई डी थीटा निकालेंगे अपन, ठीक है। जिसका फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना है आपको। सो y इज इक्वल टू a1 माइनस कॉस थीटा। थीटा के टर्म्स में डिफरेंशिएट कीजिए, सो दिस विल बी dy बाई डी थीटा। a इज अ कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे d बाई डी थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। चलो इसका डिफरेंशिएशन रफ वर्क में सीखते हैं अपन। तो देखो जी, आपसे कह रहे हैं कि डिफरेंशिएट करो 1 माइनस कॉस थीटा। हमने तो एक्सरसाइज 5.2 पढ़ी है, हमको पता है अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव। ये डिफरेंशिएशन आपके 1 का भी है और ये डिफरेंशिएशन आपके कॉस थीटा का भी है। से यस और नो? डेफिनेटली यस। ठीक है जी। नाउ 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? हमेशा 0 होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया। थीटा का ही फंक्शन है, थीटा के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन है, तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन थीटा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो दिस इज साइन थीटा।
आप लोगों ने डिफरेंशिएशन, अगर मैं ऐसा लिखूं ना तो खुश हो जाते हो, यहाँ पे लिखा ऐसा लिख दिया तो थोड़ा सा आप लोग दुखी हो जाते हो। नहीं, दुखी नहीं होना है आपको। सुनो, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉज एक्स क्या होता है? एक्स का फंक्शन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? फॉर्मूला है मैम, माइनस साइन एक्स होता है, तो ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा अगर मैंने आपको पूछ लिया, थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, वो अलग बात है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा इज माइनस साइन थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इज एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा? माइनस साइन एक्स। तो इसी तरीके से डिफरेंशिएशन करना है। अब मुझे पूरी गारंटी है कि आप लोग समझ गए। आप जो गलती करने का प्लान बना रहे थे ना, अब वो गलती नहीं करोगे। मैम कौन सा प्लान? अरे आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि मैम कॉस थीटा का डेरिवेटिव है तो मैं माइनस साइन थीटा लिख देती हूँ और फिर डी थीटा बाई डी एक्स लिख देती हूँ, वो हैबिट में आ जाता है। वो काम नहीं करना है आपको। आपको चीज़ों को समझना है। आपका कॉस थीटा का फंक्शन है, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो बस माइनस साइन थीटा और कुछ नहीं। दैट्स इट, सिंपल। जैसा ये फॉर्मूला वैसा वो भी फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला मुझे? 0 प्लस साइन थीटा। तो डिफरेंशिएशन इसका कितना मिल रहा है? 0 प्लस साइन थीटा, मतलब सिंपली साइन थीटा। सो मेरे पास डी वाई बाई डी थीटा कितना आ रहा है? ए साइन थीटा आ रहा है। क्या यहाँ तक किसी को कोई समस्या? एक्स थीटा का फंक्शन, वाई थीटा का फंक्शन अंडरस्टूड है, पैरामेट्रिक इक्वेशन है। डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे, डी एक्स बाई डी थीटा निकालेंगे। क्वेश्चन वाले सिर्फ एक ही बात कहेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालो। हमने कहा ठीक है जी। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा क्या है? डी वाई बाई डी थीटा है ए साइन थीटा। डी एक्स बाई डी थीटा क्या है? ए वन प्लस कॉस थीटा। ए से ए बोलो क्या हो गया? उड़ गया। सो ए से ए तो उड़ गया। आपके पास आया साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। अब सुनो तो सही, मैम बुक में आंसर नहीं है ऐसा, पता है मेरे को। सुनो, अब आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी लगा दो। इतने में रुकोगे ना, गलत नहीं है, क्योंकि आप अपने एग्जाम हॉल में बुक लेके नहीं जा रहे हो। और दूसरी चीज़ ये कि सेम क्वेश्चन आए या ना आए ये भी कोई श्योर होता नहीं है। तो आप ना सिर्फ समझो, कंसेप्ट समझो, प्रोसेस समझो। आपने देखा डिफरेंशिएट किया, यहाँ रुकना इधर भी रुक सकते हो। लेकिन आपको लगता है कि मैम हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी लगेगी, तो चलो प्रॉपर्टी लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा को मैं ऐसा लिख सकती हूँ, 2 साइन थीटा बाई 2। यहाँ नहीं, इधर लिखते हैं अपन। साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, अरे हाँ होता है ना, 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा क्या होगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो आप यहाँ पे लिखेंगे दिस इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट, एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल आउट। तो आपके पास क्या आया? आपके पास आया साइन थीटा बाई 2। क्या आया आपके पास? साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2। और साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 क्या होता है जी? मैम टेन थीटा बाई 2 होता है। तो आप देख रहे हो एक्स थीटा का फंक्शन था, वाई भी थीटा का फंक्शन था, और जो आपने डी वाई बाई डी एक्स निकाला ना वो भी थीटा का फंक्शन आ रहा है। ठीक, इतना सिंपल है। क्या पैरामेट्रिक फॉर्म क्लियर हो गया? कोई भी क्वेश्चन आपको पैरामेट्रिक का आ जाए, पहचान लोगे। पहचानने का तरीका क्या? 2 इक्वेशंस होंगी, एक्स किसी का फंक्शन है, वाई भी उसी का फंक्शन है। ठीक है, जो वेरिएबल आपने ऊपर लिया, एक्स अगर टी का फंक्शन है तो वाई भी टी का फंक्शन होगा। बोलेंगे डी वाई बाई डी एक्स निकालो, आप कहोगे ठीक है, एक्स टी का फंक्शन है ना, हम डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे। वाई टी का फंक्शन है ना, हम डी वाई बाई डी टी निकालेंगे। आपको क्या चाहिए? आपको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। पता है कैसे मिलेगा? डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। सिंपल, दैट्स इट। और t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, t का फंक्शन है तो जैसे आपने x के टर्म्स में फॉर्मुलेज याद किए थे ना, वो ही फॉर्मुलेज लग जाते हैं और कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर चलेंगे अपन आगे। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। एक और एग्जाम्पल आपके बुक में मेंशन है, आओ इस एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। सिंपली कहा है डी वाई बाई डी एक्स निकालो, x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू a टू द पावर 2/3। मैम ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है? पैरामेट्रिक तो नहीं है ये। पैरामेट्रिक क्या कहता है? पैरामेट्रिक तो ये कहता है कि x आपका फंक्शन होता है किसी वेरिएबल का, y आपका फंक्शन होता है किसी वेरिएबल का, फिर हम आपसे dy बाई डी एक्स कहते हैं। ऐसी इक्वेशन को मैम पैरामेट्रिक कहते हैं। ये हमने तो सीख लिया है, ये तो पैरामेट्रिक नहीं है। ये एग्जाम्पल इस ओवरव्यू में क्या कर रहा है, गलती से नहीं लिया। सुनो, इस क्वेश्चन को ना करने के 2 तरीके हैं। एक, आप नॉर्मली डिफरेंशिएट कर सकते हो
कैसा फंक्शन है ये? एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, राइट? तो आपने जैसे 5.3 में सीखा था हाउ टू डिफरेंशिएट एन इम्प्लिसिट फंक्शन, आप उस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो, नो डाउट। आप चाहे ना तो इस क्वेश्चन को पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करके पैरामेट्रिक के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों काम कर सकते हो, दोनों वैलिड है, कुछ भी गलत नहीं, क्योंकि पेपर में ऐसा तो बोलेंगे नहीं कि डिफरेंशिएट यूजिंग पैरामेट्रिक मेथड। अगर बोलते हैं तो पैरामेट्रिक से सॉल्व कर देना, सिंपली कहेंगे कि डिफरेंशिएट करो, फाइंड dy बाई dx करो। तो आपने जैसे नॉर्मली डिफरेंशिएशन सीखा है ना, आप वैसे भी इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो, ठीक है? आई होप ये क्लियर है। एक काम करते हैं, अपन इस क्वेश्चन को ना दोनों मेथड से सीख लेते हैं, ठीक? आपको जो बेस्ट लगे आप वो कर लेना, ओके? सो ये क्वेश्चन ना पैरामेट्रिक फॉर्म तो नहीं है, सिंपली ऐसा गिवन है, पैरामेट्रिक फॉर्म में तो नहीं लग रहा, क्योंकि हमें पता है पैरामेट्रिक फॉर्म जस्ट अभी अभी सीखा है, कुछ साल पहले सीखा होता तो भूल भी जाते हैं। मैम अभी सीखा है, इसी वीडियो में सीखा है कि x थीटा का फंक्शन, y थीटा का फंक्शन, देन यू फाइंड dy बाई dx। ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं पैरामेट्रिक, ऐसे इक्वेशन को हम कहते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। ये इम्प्लिसिट इक्वेशन है, ओके? लेट्स कन्वर्ट इट इनटू पैरामेट्रिक फॉर्म। इसे हम पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। अब आप में से काफ़ी लोग सोचोगे मैम क्या मज़ा आ जाएगा, पर ठीक है, सीख लो, क्या जा रहा है, आ जाओ। कैसे कन्वर्ट करेंगे पैरामेट्रिक में? आप यहाँ पे लिख सकते हो, एक काम करो, x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा ले लो। मैम सपना आएगा क्या? अरे लो तो सही, सीख लो, एक ही एग्जाम्पल है आपका इस तरीके का। नॉर्मली अगर ये क्वेश्चन आएगा ना तो हर कोई इसको डिफरेंशिएट करेगा यूजिंग वही, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करो, काम खत्म करो, एवरीवन विल सॉल्व लाइक दिस। लेकिन ठीक है, एक नया कंसेप्ट है, इसको हम सीख सकते हैं, ओके? सो x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा यहाँ पे रखेंगे, क्यों रख रहे हैं अब भी आपको दिखेगा। उसके बाद y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा। अब आप लोगों की बात ना बिल्कुल ठीक थी, मैम सपना आएगा क्या, हमको यही रखना है इसको पैरामेट्रिक में कन्वर्ट करने के लिए। तो देखो अभी तो अपन को भी श्योरिटी नहीं है कि क्या सच में इस इक्वेशन का पैरामेट्रिक फॉर्म यही है या नहीं। पहले आपको तो वेरीफाई करना पड़ेगा, क्या ये जो आपने लिया है इसे पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये सच में इसका पैरामेट्रिक फॉर्म है या नहीं, ये आपको चेक करना पड़ेगा। मैम अब ये कैसे चेक करेंगे? कुछ नहीं करना, आपने जो x एंड y लिया है ना, इसको जाके अपनी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लो। अगर LHS RHS के बराबर हो जाता है तो येस इट इज़ अ पैरामेट्रिक फॉर्म, देन वी विल डिफरेंशिएट dx बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा, फिर हम इसे डिवाइड करेंगे और अपना dy बाई dx इनको दे देंगे। लेकिन क्योंकि ये पैरामीटर्स हमने अपने मन से बनाए हैं तो हमें कंफर्मेशन के लिए ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी, क्या सच में x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा इसका पैरामीटर है या नहीं, और हमने यही पैरामीटर क्यों लिए, इसका भी एक वैलिड पॉइंट है। देखो अभी क्लियर होता है आप लोगों को ये चीज़। सी मैं अपने x एंड y जो मैंने अज्यूम किया ना, इसको जाके यहाँ पे डाल देती हूँ। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू a टू द पावर 2/3। x मैंने क्या अज्यूम किया है, x मैंने अज्यूम किया है a cos क्यूब थीटा। अब जिसने भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सीखा है ना, उसके चेहरे पे तो मुस्कुराहट आ गई होगी, उन्हें पता होगा कि मैंने ऐसा काम क्यों किया, अगर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपने पढ़ा है तो, ठीक है? फिर आप लिखेंगे यहाँ पे y की जगह पे लिखोगे आप a sin क्यूब थीटा, और इस y की पावर क्या है, 2/3 है, एंड दिस इज इक्वल टू a टू द पावर 2/3। तो ये तो लेके आना है, ये कैसे लिख दिया मैंने, ये तो मैंने अपने LHS को लिया है, यहाँ पे RHS तक मुझे पहुंचना है। अगर मेरा LHS RHS के बराबर है तब भी मेरा ये पैरामीटर बिल्कुल सही है, तभी ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है इस गिवन इम्प्लिसिट इक्वेशन की, ठीक? ओके जी, चेक कर लेते हैं। मैम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की क्यों तारीफ कर रहे थे आप? अरे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है, ऐसे ही तो कहता है कि x टू द पावर m, और फिर अगर यहाँ n है तो x mn हो जाता है, राइट? ऐसा सीखा है हमने। तो वहाँ पे मेरे पास लिखा है cos क्यूब थीटा और यहाँ लिखा है 2/3। इससे कंपेयर करो इस रूल से, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पे सी ये 3 और ये 3 ऐसा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 2/3, ये रहा थीटा, 3 से 3 चला गया, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो पता है मैंने कॉस क्यूब थीटा ही क्यों लिया पैरामीटर में, क्योंकि मुझे दिख रहा था 2/3 है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर समथिंग मिलेगा मुझे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे अपना x a कॉस क्यूब थीटा लिया, y a साइन क्यूब थीटा लिया। अभी मैं आपको ये वेरिफिकेशन करके बता रही हूँ कि जो मैंने पैरामीटर लिए वो सही भी हैं या नहीं, क्योंकि सही होंगे तभी इन्हें डिफ्रेंशिएट किया जाएगा।
हर इक्वेशन का हर कोई पैरामीटर थोड़ी हो जाएगा, सेटिस्फाई भी तो करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से 3 से 3 उड़ गया। अच्छा ये 2/3 इसका भी है, इसका भी है, तो a को भी देना है आपको, तो यहाँ आपको मिलेगा a टू द पावर 2/3, ठीक है जी। और ये 3 से 3 कट गया, वहाँ पे मैंने सिखाया आपको, तो कितना मिला आपको cos स्क्वायर थीटा। सेम प्रोसीजर यहाँ पे रिपीट करेंगे, तो दिस विल बी a टू द पावर 2/3, 3 से 3 उड़ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या जानते हो, ये दोनों कॉमन ले सकते हैं ना, इन्हें कॉमन ले लो आप, तो a टू द पावर 2/3 कॉमन लिया, ये क्या होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अरे ये तो कहीं देखा देखा सा लग रहा है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो मेरे पास ये क्या आ रहा है a टू द पावर 2/3। अच्छा ठीक है, हमको लाना क्या था, a टू द पावर 2/3, मतलब LHS तो RHS के बराबर हो गया। इसका मतलब मैंने जो अपने मन से जो पैरामीटर लिए थे वो एकदम सही लिए। मतलब अब जब मुझे इसका dy/dx निकालना है ना, तो मैं अपनी इस इक्वेशन से तो बात ही नहीं कर रही, मैं क्या करूँगी, dy/dx निकालने के लिए जो मैंने पैरामीटर्स लिए हैं, जो बिल्कुल सही लिए हैं, ऐसा मुझे कौन कह रहा है, मैंने पूरा वेरिफिकेशन आपको करके दिखाया। अब मैं यहाँ पे dx/d निकाल लूँगी और dy/d निकाल लूँगी, फिर dy/d डिवाइडेड बाई dx/d करूँगी तो मुझे dy/dx मिल जाएगा, सेम प्रोसीजर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आपको बता दूँ, अगर आप इसे नॉर्मली डिफ्रेंशिएट करोगे ना तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, बट ठीक है सीख लो आप इसे। अब देखो यहाँ पे dx/d क्या होगा, dx/d थीटा के रिस्पेक्ट में आप इसे डिफरेंशिएट कर रहे हो, a आपका स्केलर है, बाहर रखो, दिस इज dy/d ऑफ cos क्यूब थीटा। थीटा का फंक्शन है, थीटा के रिस्पेक्ट में है, तो कोई समस्या नहीं है। cos क्यूब थीटा का डेरिवेटिव कैसे करोगे, क्या अजम्पशन करने वाले हैं आप यहाँ पे, सुनो। अगर मैं आपसे ऐसा पूछती ना कि डिफरेंशिएशन ऑफ cos क्यूब x बता दो, तो आप मुझे बता देते मैम 3 cos स्क्वायर x माइनस साइन x, है ना, यही बताते ना आप इसका डिफरेंशिएशन, हाँ या ना, बिल्कुल। सुनो कैसे बताया आपने, cos क्यूब x का कोई फॉर्मूला नहीं होता, चेन रूल लगेगा। cos क्यूब x को आप कैपिटल X लेते, ऐसा ही काम किया है हमने, कैपिटल X का क्यूब हो जाता, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, क्योंकि कैपिटल X तो आपने लिया है, कैपिटल X नाम की कोई चीज़ नहीं थी यहाँ पे, फिर आप डिफ्रेंशिएट करते अपने कैपिटल X को, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या मिलता आपको 3 cos स्क्वायर x, कैपिटल X आपने किसको लिया है, cos x को लिया है, तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता, माइनस साइन x होता, तो आपके पास cos क्यूब x का डेरिवेटिव क्या आता, माइनस 3 cos स्क्वायर x साइन x। तो इसी तरीके से cos क्यूब थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos क्यूब थीटा का डेरिवेटिव आएगा माइनस 3a cos स्क्वायर x, है ना जी, और इनटू में साइन x। क्या इससे कंपेयर करके डिफरेंशिएशन कर पा रहे हो, मैम x किस खुशी में लिखा, अरे गलती से लिखा, सो दिस इज 3a cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे लिखोगे साइन थीटा। देखो जी, जैसे इसका डिफरेंशिएशन होता है ना, सेम x का फंक्शन x के रिस्पेक्ट में, थीटा का फंक्शन थीटा के रिस्पेक्ट में, सेम इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो cos क्यूब x 3 cos स्क्वायर x साइन x, तो cos क्यूब थीटा क्या होगा 3 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, माइनस का साइन बाहर रखा है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। अब इसके बाद ये तो मेरा dx/d है, ये कौन है dx/d। चलो जरा y से बात करते हैं, यहाँ पे दोनों तरफ थीटा के टर्म्स में डिफरेंशिएट करो, क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा dy/d इज इक्वल टू, a को बाहर रखो, यहाँ पे रखोगे dy/d, यहाँ पे रखोगे साइन क्यूब थीटा। अब इसका डिफरेंशिएशन तो आप फटाफट ऐसे ही बता दो, साइन क्यूब थीटा, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है, तो आप इसे थीटा का क्यूब लोगे, थीटा का क्यूब का डिफरेंशिएशन 3 थीटा स्क्वायर, फिर dy/d ऑफ थीटा, थीटा कौन है आपका साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा। यहाँ पे लगा है चेन रूल, और चेन रूल हमने 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 एक क्वेश्चन में ना बार बार सीखा है, और ऐसा मैं मान के चल रही हूँ, अगर आप स्टार्टिंग से सीख रहे हो ना, तो आपको ये सब चीज़ें ना बहुत छोटी छोटी सी लग रही होगी, बहुत बड़ा नहीं लग रहा होगा कि चेन रूल क्या होता है, ठीक, इमेजिन हो पा रहा होगा आपको। तो यहाँ पे साइन क्यूब थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। ये बात किस किस को समझ में आ गई, ये मुझे बता दो। जैसे इसका डिफरेंशिएशन किया था ना, सेम तरीके से इसका डिफरेंशिएशन, ओके, जैसे हमने x लेके आपको सिखाया ना, क्योंकि x क्या आपको ना हैबिट में आ गया है, आपको समझ में आ जाता है x के टर्म्स में करो डिफरेंशिएट, तो थीटा के टर्म्स में थोड़ा सा आप ना इसको ऐसे समझते हो कि ये पता नहीं क्या है, लेकिन सेम ही चीज़ है, ओके। तो साइन क्यूब थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 जंप करके बाहर आएगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा, और फिर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे आप cos थीटा, तो ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया। क्या चाहिए आपको,
डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे मिलेगा? जब डी वाई बाई डी थीटा को डिवाइड करोगे डी एक्स बाई डी थीटा से। तो आपको डी वाई बाई डी एक्स इनने कहा है, क्या होगा ये? डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा क्या है? 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी थीटा, कहाँ गया? वो रहा, माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। कौन कौन जा रहा है यहाँ से? देखो कौन कौन से टर्म कैंसिल हो रहे हैं। आप कहोगे ठीक है मैम, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, जस्ट वैल्यूज रखी है, 3a से 3a चला गया, एक साइन से एक साइन गया, एक कॉस से एक कॉस गया, तो कुल मिला के पता है क्या आया? माइनस टेन थीटा आया। ये माइनस टेन थीटा पता है आपका आंसर कब सही मानते हैं ये लोग? जब इनने आपको क्वेश्चन को पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया होता है। इनने तो नहीं दिया था पैरामेट्रिक फॉर्म में, वो तो हमको ऐसा बस सीखना था, तो हमने सीख लिया कि देखो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इनने क्वेश्चन एक्स के टर्म्स में दिया ना, आपका आंसर भी एक्स एंड वाई के टर्म्स में ही आना चाहिए। आपका टेन थीटा आया है आंसर, तो ठीक है मैम, एक्स एंड वाई के टर्म्स में कहाँ से लाएंगे? यहाँ से लाएंगे। ओके, यहाँ से ज़रा टेन थीटा फाइंड करने की कोशिश करो आप। टेन थीटा कितना मिलेगा आपको? टेन थीटा कैसे मिलेगा? यहाँ पे आपने जो सब्स्टिट्यूशन किया है इस पे ध्यान रखो। टेन थीटा कब मिलेगा? जब आप y को x से डिवाइड करोगे, तो ये a से a जाएगा, ये क्या बन जाएगा? टेन क्यूब थीटा। अब ये 3 है, हमें तो टेन थीटा चाहिए अकेला, तो ये इधर आएगा, तो इधर आएगा तो कैसा बन जाएगा? ये इधर आएगा तो ऐसा बन जाएगा। तो टेन थीटा क्या आ रहा है? सॉरी, ऐसा नहीं बनेगा, 3 था ना वहाँ पे, तो ये बन जाएगा ऐसा 1/3। 10 क्यूब थीटा था, क्यूब इधर आएगा तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो y बाई एक्स 1/3 10 थीटा। सो यहाँ से आपने 10 थीटा की वैल्यू निकाली, यहाँ पे जाके सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप, तो कितना मिलेगा आपको? डी वाई बाई डी एक्स माइनस y बाई एक्स की पावर 1/3 क्यूब रूट ऑफ y बाई एक्स। ठीक है, ऐसा कुछ मिला। एक तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, मतलब पैरामीट्रिक था नहीं, लेकिन हमने पैरामीट्रिक बनाया और फिर प्रूव किया कि हाँ यही पैरामीटर सही है, और उसके बाद हमने डी एक्स बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा निकाला, फिर हमने डी वाई बाई डी एक्स के लिए इनको डिवाइड किया। ओके, डिवाइड किया हमने, फिर ऐसा कुछ आया, माइनस 10 थीटा आया। ये भी आंसर सही नहीं है, क्यों? क्वेश्चन एक्स वाई में था, हमने आपको थीटा के टर्म्स में दिया क्या? क्वेश्चन वाले ऐसे बोलेंगे, आप कहोगे नहीं, तो आपको 10 थीटा को रिप्लेस करना होगा। कहाँ से रिप्लेस करोगे? जहाँ पे आपने सब्स्टिट्यूशन किया था, डिवाइड कर दो, तो 10 क्यूब थीटा वाई बाई एक्स मिलेगा। 10 क्यूब नहीं चाहिए, 10 थीटा चाहिए, तो उस क्यूब को वहाँ ले जाओ, क्यूब रूट बन जाएगा। सो वाई बाई एक्स की पावर 1/3 इज इक्वल टू 10 थीटा। इस तरीके से आपको मिला, माइनस का साइन ऑलरेडी था वो हमने लगा दिया। सो ये तो एक तरीका है। अब पता है आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली भी कर सकते थे, ये सब करने की जरूरत नहीं है, पेपर में कोई सपना किसी को नहीं आता। ठीक है, डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन को कैसे करते, मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ एक बार। क्या क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है, इस सबको पहले आप नोट डाउन कर लो। इन केस अगर मान लो, वैसे रेयर चांस है, अगर मान लो ऐसा बोल देते कि इसको पैरामेट्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके सॉल्व करो, ऐसा बोलते तो नहीं है, लेकिन मान लो कभी बोल दिया तो हमको आना चाहिए। ठीक है, सीखना चाहिए हमको। तो इसको हटाते हैं अब डायरेक्टली, क्योंकि ऐसा कुछ बोला तो है नहीं, ये क्वेश्चन पेपर में अगर आता तो मैं कैसे सॉल्व करती। चलो इसको हटाते हैं, डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। यही क्वेश्चन है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, मैं पैरामेट्रिक फॉर्म में नहीं कर रही इसको। ठीक है, ऐसा रेयर चांस ही होगा कि अपन को ऐसा सपना आए, बट ठीक है, हमने सीख लिया है। अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करना है? नॉर्मली डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, बोथ द साइड डिफरेंशिएट कर दो एक्स के टर्म्स में, दैट्स इट। एक्स के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 2/3 प्लस वाई टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट की पावर कॉन्स्टेंट। डिफरेंशिएशन में सबसे अच्छा पता है क्या है? कॉन्स्टेंट, लेकिन अकेला होना चाहिए तब भी अच्छा है वो, वेरिएबल के साथ तो वो भी वेरिएबल ही बन जाता है ना। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0, 0, तो इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव क्या कहता है कि डिफरेंशिएशन ऐसा कुछ है तो इसका भी डिफरेंशिएशन उसका भी डिफरेंशिएशन होता है। तो यहाँ पे आप डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 2/3 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ y टू द पावर 2/3 एंड दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होगा? 0 होगा। x का फंक्शन x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करना है, फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला, कौन सा?
डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n क्या होता है, n x की पावर n-1 होता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 2/3 क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 2/3 बाहर, x की पावर 2/3 -1 मतलब 2/3 x की पावर 2 - 3/3 मतलब 2/3 x की पावर -1/3। सिंपल। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आया, इसका डिफरेंशिएशन आया 2/3 x की पावर -1/3। ठीक है जी। y का फंक्शन x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करोगे, बिल्कुल सेम टू सेम इसका जैसा ही डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन एक चीज एक्स्ट्रा आएगी, कौन सी, dy/dx। y टू द पावर 2/3 का डिफरेंशिएशन x टू द पावर 2/3 की तरह ही होगा, बिल्कुल आप ऐसा लिखोगे, ये तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसके साथ आपको dy/dx को भी लिखना होगा। ठीक है जी, क्यों, फंक्शन y का है, x के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो सिर्फ इतना लिखा तो कुछ मतलब ही नहीं निकला, आपको y का भी डेरिवेटिव फाइंड करना होगा, दैट इज dy/dx, क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो। ठीक है जी, और दिस इज इक्वल टू 0। अब क्या करें, इसको हटाते हैं, आगे चलते हैं। तो आंसर कितना आएगा आपके पास, आपके पास आंसर आएगा, इसको उठा के यहाँ लेकर आओ। अच्छा 2/3 कभी जिंदगी में 0 तो हो नहीं सकता, तो उसको तो 0 से कंपेयर करेंगे नहीं, और नॉर्मली बोले तो 2/3 कॉमन लेके 0 के पास सेंड कर दिया, लेकिन बड़े जब हो जाते तो हम पता है क्या कहते हैं कि 2/3 0 के बराबर तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो 2/3 को तो इग्नोर कर दो, चला गया, सिंपली बोल दो 0 ने ले लिया उसको। ठीक है, आपके पास क्या बचा, वैसे बोलते क्या है कि 2/3 कैन नॉट बी 0, क्या बचा आपके पास, x की पावर -1/3 प्लस y की पावर -1/3 dy/dx इक्वल टू 0। अब क्या करो, इसको ले जाओ वहां पे, तो ये बनेगा y टू द पावर -1/3, यहाँ मिला dy/dx इक्वल टू, ये गया शिफ्ट होके यहाँ पे, तो कुछ ऐसा मिला आपको। अब क्या करना है, इनटू में है, डिवाइड में जाएगा, सो dy/dx इज इक्वल टू -x की पावर -1/3, ये डिवाइड में गया, y की पावर -1/3। ये नेगेटिव नेगेटिव पावर अच्छी नहीं लग रही ना, ये नीचे नेगेटिव है, इसे ऊपर ले जाओ, ये ऊपर नेगेटिव है, इसको नीचे ले आओ, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कुछ ऐसा, dy/dx इज इक्वल टू -y/x, ये भी 1/3, ये भी 1/3, तो होल पावर 1/3 कर दो, है ना। अच्छा देखना जरा, यहाँ पे भी आंसर कुछ ऐसे ही आया था ना, कहाँ गया, -y/x की पावर 1/3। ठीक है, सिंपली डिफरेंशिएट किया तब भी आंसर क्या आ रहा है, -y/x की पावर 1/3। तो मैंने दोनों मेथड आपको बता दिया, आपको जो ठीक लगे ना वैसा कर सकते हो। ऐसे नॉर्मली तो आपको यही डिफरेंशिएशन इस तरीके से इसमें करना चाहिए। तो बस इतनी सी ही बातें थी आपकी पैरामेट्रिक फॉर्म में, इतना ही आपको सीखना था। जितने भी क्वेश्चन आपको गिवन होंगे ना पेपर में, सिंपल ऐसे ही आएगा, x किसी का फंक्शन है, y किसी का फंक्शन है, x थीटा का फंक्शन है, y थीटा का फंक्शन है, बता दो dy/dx क्या होगा। x t का फंक्शन है, y t का फंक्शन है, बता दो dy/dx क्या होगा। ठीक, तो क्या करोगे आप, जिसका भी फंक्शन है उस एस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, dy/dx के लिए dy/dt डिवाइडेड बाई dx/dt, सिंपल, इतनी सी बात है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, ये खत्म होता है आपका पैरामेट्रिक इक्वेशन का कंसेप्ट ओवरव्यू, हमने डिस्कस कर लिया, जितनी भी चीजें थी सब हमने देख ली। अब नेक्स्ट वीडियो में पैरामेट्रिक फॉर्म के जितने में डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन हैं उस एक्सरसाइज को टारगेट करेंगे और उसे भी फिनिश कर देंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है, जिसे आप गूगल पे जाके magnetbrains.com डाल के सर्च कर सकते हैं। जब आप सर्च करेंगे आपके सामने किस टाइप का पेज ओपन होगा, एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के सेक्शन में आप देखेंगे बहुत सारे कोर्सेज आप लोगों के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्टिंग से लेके एंड तक अवेलेबल है। तो आपको जो भी पढ़ना है ना, सपोज क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, यहाँ पे क्लिक कर लेना आप, तो 12th क्लास में आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब कुछ आपको यहाँ अरेंज मिल जाएगा। अगर आपको मैथ्स एनसीईआरटी पढ़ना है, यहाँ जाके वॉच नाउ पे क्लिक कर दें। एनसीईआरटी बुक से हम जितने भी चैप्टर्स को फिनिश कर चुके हैं, सब कुछ कंसेप्ट वाइज सोल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी एक्सरसाइज एकदम सीक्वेंस में अरेंज्ड है। तो जो भी पढ़ना है ना, बस उसकी लिंक पे कर दो क्लिक, मैं मिल जाऊंगी आपको पढ़ाते हुए। सो स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।